वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज एक नई रीडिंग लेके फिर से प्रेजेंट हूँ। बट ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स और हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स के लिए है। तो अगर आप लोगों को किसी पे क्रश है या आप समझते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले जाइए और अच्छे से चेक कीजिए कि मतलब जो आप फील कर रहे हैं वो है भी या नहीं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको समझाना चाहूँगा कि जो ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, ये बहुत स्पेशल और बहुत डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, जो कि हर किसी का कनेक्शन नहीं होता। राइट, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है। तो बेसिकली ये कनेक्शंस होते हैं किसी पर्पज़ के लिए, कोई हायर पर्पज़ के लिए। तो हर कोई कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं होता। तो प्लीज़, अगर आपको किसी पे क्रश है और आपको लगता है कि वो इंसान, और ये रीडिंग सुनने के बाद आपको लगता है कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कहीं से किसी अच्छी जगह से आप गाइडेंस लीजिए। और अगर ना आपको पता चले तो वेट कीजिए। अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो नेचर या जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो आपको खुद अवेयर कर देगी टाइम आने पे। तो ऐसे ही मतलब बिना, सिर्फ इस रीडिंग के बिहाफ पे किसी को भी अपना ट्विन फ्लेम या अपना सोलमेट मत मानिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे एक और बात कहनी थी कि मैंने सोचा था कि मैं चैनलिंग्स या रीडिंग्स जो भी करूँगा वो इंग्लिश में करूँगा। बट सडनली मेरे माइंड में कहीं से स्ट्राइक हुआ कि 2-3 दिन से मुझे आ रहा था कि नहीं, मुझे हिंदी में करना चाहिए, मुझे हिंदी में करना चाहिए। तो आज मैं अपनी पहली रीडिंग हिंदी में कर रहा हूँ। और अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो डेफिनेटली मैं आगे भी रीडिंग हिंदी में ही करूँगा। तो बिना देर किए चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला मैसेज जब मैंने स्पिरिट से मांगा था, तो जो पहले 3 कार्ड्स आए थे वो था 10 ऑफ कप्स, द लवर्स और द स्टार, जिसको देख के ही मैं समझ गया था कि ये आज की रीडिंग जो है ये ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के लिए है। अगर आपको टैरो की थोड़ी बहुत जानकारी है तो आपको पता होगा कि 10 ऑफ कप्स हमेशा रिप्रेजेंट करता है विश फुलफिलमेंट को। और उसके बाद स्टार कार्ड वो भी सेम विश फुलफिलमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैं रीडिंग को देख के ही समझ गया था कि मतलब बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे थे कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन का उनको मैसेज आए, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी ये विश पूरी हो सकती है। हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको मैसेज करें और आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या शादी की कमिटमेंट दे दें। ये कनेक्शन, अगर जैसे ही आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ये कनेक्शन आपके लिए एक जॉ ड्रॉपिंग सक्सेस लेके आएगा। राइट, ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है जो कभी नहीं टूट सकता, चाहे आप कितनी भी दूर रहें। अगर आपके मन में वो इंसान और आप उसको भूल नहीं पा रहे, चाहे आप कितने भी एफर्ट्स कर लीजिए, पहली बात तो आप उसको भूल ही नहीं पाओगे। और अगर बाई चांस अगर आप थोड़ी देर अपने आप को किसी तरह बिजी भी रख लेते हो, तो फिर भी मतलब आफ्टर सम टाइम कहीं ना कहीं से वो इंसान आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। क्योंकि नेचर चाहती है, डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को तो बेटर बनाएं, बट उसके साथ साथ आपको ये भी पता हो कि हु इज़ योर रियल काउंटर पार्ट, रियल डिवाइन काउंटर पार्ट। तो अक्सर जब ये कनेक्शंस हमारी लाइफ में आते हैं तो ये बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आते हैं, लाइक जिसमें सोसाइटी हो सकती है, कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वन बाय वन हमें इन सब चीज़ों से आगे निकल के अपनी डिवाइन नेचर में आना होता है। एक्चुअली ये हमें ही हमसे मिलाती है कि एक्चुअल कि हम हैं कौन और हम क्या जी रहे हैं, हम हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो क्या हैं, और एक्चुअल में हमें कैसे लाइफ जीनी चाहिए। तो इन कनेक्शंस का कोई पर्पस होता है। तो इसीलिए दोज हु आर इन सेपरेशन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मन को छोटा मत कीजिए। हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है और इस सेपरेशन का भी एक रीज़न है। और मेरी रीडिंग में आज इतने पॉजिटिव मैसेज आए हैं कि मतलब
जो लोग काफ़ी देर से सोच रहे थे कि लाइक मैसेज नहीं आ रहा, या जो लोग वेटिंग पे थे, वेट कर रहे थे कि कहीं से बात हो जाए, तो उनको विद इन डेज या मंथ्स शायद उनके डीएम कांटेक्ट करें और उनको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या सीधे सीधे शादी की कमिटमेंट दे दें, राइट। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ये मैसेज है कि हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे पास्ट लाइफ एक साथ जिए हों, और अब जब आप इस लाइफ में री इनकारनेट हुए हैं तो किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए री इनकारनेट हुए हैं आप। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना इनर वर्क करते रहिए और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके खुद में इन्वॉल्व कर लीजिए। देखिए कहाँ पे कमी है, क्या करना है और कैसे आप उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। आपका काउंटर पार्ट आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ लीजिए कि जो आपके अंदर की चीज़ें हैं, जो आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, उन्हीं को आपका काउंटर पार्ट आपके 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो किसी और के साथ हैं या मतलब आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो आप इनर वर्क कीजिए और देखिए कि आपके अंदर कहाँ कमी है। जब आप उस कमी को पूरा करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर इन केस किसी को इनर वर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए ईमेल के थ्रू, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और नेक्स्ट मैसेज था कि न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहिए, राइट। आपकी न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी इस कनेक्शन में, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितना भी गो थ्रू कर लिया हो आपने। मतलब ये होता है ना कि जब आपके ऊपर दूसरे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं और आपको जब मतलब अपना नॉर्मल नेचर छोड़ के अपने डिवाइन नेचर में आना पड़ता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ता है, तो उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है। तो उसके लिए बेटर यही होता है कि मतलब किसी को कर्ज करने के बजाय, किसी को कुछ बोलने के बजाय आप अपने अंदर देखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है आज की डेट में कि हम लोग अपने अंदर नहीं देखते, हम बाहर वाले लोगों को देखते रहते हैं, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया एंड ऑल दैट। बट जब एक बार ही हम अंदर जाना शुरू करते हैं तो फिर अब सेल्फ रियलाइजेशन करना शुरू करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और जो 3D में आपका पर्सन है वो उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर कि हाँ भाई देखो तुम में ये प्रॉब्लम है, इसको ये ठीक करो, ये ठीक करो। तो जिसको लगता है कि वो मुझे छोड़ के जा चुका है, तो कम से कम अपने अंदर एक बार देखिए कि आपके अंदर प्रॉब्लम है। आपको टाइम दिया गया है इनर वर्क करने का, आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको स्पिरिचुअली अवेकन किया गया है ताकि आप इनर वर्क कर सको। और जो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है उनको कुछ नहीं पता अभी, राइट। ही इज़ लिविंग ए 3D लाइफ और आपका डायमेंशन शिफ्ट हो चुका है और आपको इन चीज़ों का पता है, इनर वर्क एंड ऑल दैट थिंग्स। अगर कुछ पता है तो इसका मतलब आपको खुद पे काम करना ही पड़ेगा, राइट। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको पूरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आप उनसे कनेक्ट होइए किसी भी वे में, जो भी आपको लगता है, जिस भी गॉड को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उनसे पूछिए, या मतलब आप आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल गैब्रियल, किसी से भी जिससे भी आप कनेक्शन फील करते हैं उनसे हेल्प मांगिए। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। और सबसे लास्ट मैसेज था कि आप अपनी जर्नी को डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, आउटकम को डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, और जो भी होता है, जो भी होगा, आप अपना काम करते रहिए और आउटकम डिवाइन पे छोड़ दीजिए। सब कुछ लास्ट में आपके फेवर में ही होगा, राइट। कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। ये डिवाइन कनेक्शन एक्चुअली हमारी लाइफ में आते ही हमें लेसन सिखाने के लिए है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे भी मतलब जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो जो इंसान मैं उस टाइम पे था, आज मैं उससे टोटली एक डिफरेंट इंसान हूँ। मतलब आज मैं अगर अपने 1 साल 2 साल पीछे देखूँ तो जो मैं तब था, आज मैं उससे बिल्कुल एक अलग इंसान हूँ। तो मुझे भी कभी नहीं लगा था कि लाइक मैं भी इस तरह चेंज हो पाऊँगा, बट नहीं, टाइम के साथ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं कि आप टाइम के साथ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं कि आप अपने आप बदल जाते हो। एक्चुअली इट्स ए मैजिकल जर्नी, इट्स ए मिरेकलस जर्नी। लाइक ये आपको सिखाता है कि लाइफ एक जर्नी है जिसको हम समझ के चल रहे हैं कि लाइक मतलब ये हो, जो हम एक्चुअल में लाइफ को समझते हैं, लाइफ उससे बहुत ज़्यादा है। हमें एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स में डाल के रख दिया गया है कि लाइक लाइफ ये है, सर्वाइवल एंड ऑल दैट स्टफ। उसके ऊपर
एक्चुअली लाइफ जो है, लाइफ इज़ बियॉन्ड द फिजिकल। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। अब इनर वर्क बहुत टाइप का हो सकता है, लाइक आपको फिजिकल बॉडी पे काम करना पड़ सकता है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ सकता है। लाइक इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन कि आपकी क्या कमी है और आपको किस चीज़ पे काम करना है। वो जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपने आप डिवाइन से हेल्प मिलती जाएगी, राइट। तो सिर्फ अपने आप पे काम करते रहिए, बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए। एंड देन मैंने डिवाइन से पूछा कि कोई मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज मेरी डिवाइन फैमिली कम्युनिटी के लिए। तो एक लाइन सुनाई दी थी मुझे इंट्यूटिवली, इसमें क्लियर कट सुनाई दी कि यू आर वरिड, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ऑन डिवाइन राइट टाइमिंग। तो अगर कोई भी आप में से स्ट्रेस्ड है या वरिड है तो सारी टेंशन छोड़ दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा अपने डिवाइन राइट टाइमिंग पे। जैसे जैसे आपका डिवाइन टाइमिंग आएगी सब सही हो जाएगा। और फिर मैंने एडवाइस के लिए कार्ड्स निकाले थे, तो एडवाइस काफ़ी अच्छी थी। उसमें सीधे सीधे क्लियर कट मैसेजेस थे कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके गाइड्स और आपके असेंडेड मास्टर्स जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, वो आपको हर तरह से गाइड कर रहे हैं, हर वे में। हाँ, वो साथ साथ में आपके टेस्ट भी ले रहे हैं, साथ साथ में आपका टेस्ट भी ले रहे हैं। लाइक अगर आपको कभी कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है कि ये क्या है, आप कर देते हो, उसके बाद आपको लगता है क्या हो गया, तो मतलब आप इस चीज़ को टेस्ट समझिए कि वो आपके टेस्ट ले रहे होते हैं कि अभी आप उस लेवल पे हो कि आपको वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। तो टाइम टू टाइम हमारे टेस्ट भी होते रहते हैं, ये हमें समझना होता है कि कब हमारा टेस्ट हो रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में टाइमलाइन सबकी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी के साथ कल हो जाए, किसी के साथ 1 महीने बाद हो, या किसी के साथ 3-4 महीने बाद हो। तो टाइमलाइन सबकी अलग अलग होती है, बट हाँ, होता ज़रूर है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप अपने आप पे काम करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए, और फिर से लास्ट में वही मैसेज था कि आउटकम सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट मैसेज था कि न्यू बिगनिंग आने वाली है, फ्रेश स्टार्ट होने वाली है इस कनेक्शन में। जिन भी डिवाइन फेमिनाइंस ने अपना इनर वर्क कर लिया है या जो कर रहे हैं, उनके लिए नई बिगनिंग, नई स्टार्ट इस कनेक्शन में आने वाली है। सिचुएशन सबकी डिफरेंट हो सकती है, और हाँ, जैसे ही मतलब सबसे अच्छा मैसेज था कि जैसे ही ये कनेक्शन आपका, जैसे आपका यूनियन होगा, यू विल बी फाइनेंशियली अबंडेंट, यू विल हैव मेंटल पीस, और मतलब ये आपको एक नए लेवल पे एलिवेट कर देगा कनेक्शन। शुरू शुरू में आपको, जब आप इस जर्नी में आते हो, तो आपको लगता है कि यार सब कुछ जा रहा है, जॉब चली गई, या मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, बट वो वहाँ से एक्चुअल में आप स्टार्ट होते हो ट्रांसफॉर्म होना। जब आपको पता चलता है कि आप क्या करने आए हो यहाँ पे, आप क्यों इनकारनेट हुए हो, क्या रीज़न है इनकारनेट होने का। तो स्लो स्लो जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपको पता चलते जाता है कि हाँ, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आप इनर वर्क अपना करते रहिए। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलती जाएगी। तो जो लास्ट मैसेज था वो था कि जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, उनकी तरफ से आप एक बोल्ड एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अपकमिंग टाइम, राइट। इस बार जो एक्शन होगा, दैट विल बी डायरेक्टली फॉर मैरिज या लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए होगा, राइट। डिपेंड फिर भी ये वैसे करेगा कि आपने अपना इनर वर्क कितना किया है और आप टाइम लाइन पे किस जगह पे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस, सबसे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा कि इट्स नॉट अबाउट, लाइक मैं अगर डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट के जो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है वो मेल ही हो। इट शुड बी इन फीमेल बॉडी एज वेल। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं एक मेल बॉडी में हूँ, और मैं हूँ, मतलब जो मेरी एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनाइन की है। तो प्लीज़, इट्स नॉट ए जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, इट्स एक्चुअली एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग। सो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, राइट। और लास्ट में एक मैसेज था कि जो भी आपके कार्मिक्स हैं, उनसे ज़रा थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मे बी दे आर प्लॉटिंग समथिंग अगेंस्ट यू, और कुछ पॉलिटिक्स कर सकते हैं वो लोग जो आपको शायद अच्छी लगे, बट बाद में आपके लिए हार्मफुल हो। थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखिए, राइट, थोड़ा अवेयर रहिए, और प्रेजेंट सिचुएशन में रहने की कोशिश कीजिए।
राइट। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यू आर डिवाइन, वर्क ऑन योर चक्रास एंड अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए। और एक आप सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, एडवाइस भी करूँगा कि अपने 7 चक्रास पे काम कीजिए। मेडिटेटिंग माइंड की एक मेडिटेशन है 21 मिनट्स की, इसमें 7 चक्रास के बीज मंत्र है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी दिन में टाइम निकाल के एक बारी वो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, जिससे आपके चक्रास क्लेंस होंगे और आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। राइट। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से और कुछ आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितनी हो सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। I'll see you in my next video very soon. Thank you so much.